घर घर का श्रृंगार प्रेम सनातन। 9 दिन 9 देवी 9 भोग बदल देंगे आपका जीवन। आपने बिल्कुल सही सुना। नवरात्र के इन 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा में कौन सा 9 भोग ऐसा इस्तेमाल करें जिससे सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। और आज ऐसी ही कुछ जानकारी लेकर प्रेम सनातन टीवी आपके सामने उपस्थित है। आज हम आपको बताएंगे कि 9 दिनों में आप देवी को कौन कौन सा भोग लगाएंगे। आदिशक्ति जगत जननी माँ आपके घर आ रही है। नवरात्र के 9 दिन में तमाम रिद्धि सिद्धि देंगी। आप माँ की पूजा भी करेंगे। परंतु क्या आप जानते हैं कि नवरात्र की 9 देवियों को कौन कौन सा भोग लगाया जाता है? अगर नहीं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। हम आपको बताएंगे कि इन 9 दिनों में आप कौन कौन सा भोग लगाएं। 9 दिन 9 देवी और 9 भोग में आपकी किस्मत चमक जाएगी। पूरी ही होगी आपकी हर मनोकामना। बस आप माँ के 9 दिनों के भोगों को लगाकर देखें। एक प्रार्थना कि अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप ध्यान से सुनिए। नवरात्र के पहले दिन पूजा होती है माँ शैलपुत्री की। आप प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को मात्र शुद्ध देसी घी का भोग लगाएं। दूसरे दिन पूजा होती है माँ ब्रह्मचारिणी की। माँ ब्रह्मचारिणी को आप सफ़ेद चीज़ का भोग लगा सकते हैं, जैसे चीनी, फल या सफ़ेद मिठाई। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। आप माँ चंद्रघंटा को दूध की बनी मिठाई या खीर का भोग लगाएं, इससे माँ प्रसन्न होती है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है, यानी नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। माँ कुष्मांडा के मालपुआ का भोग लगाएं और भोग लगाए हुए मालपुआ को बच्चों में बांट दें। 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। माँ स्कंद माता को आप सिर्फ केले का ही भोग लगाएं। केले के भोग से माँ स्कंद माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। 6ठे दिन आराधना होती है माँ कात्यायनी की। माँ कात्यायनी को मात्र शहद का ही भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि कात्यायनी माँ को शहद के भोग लगाने पर जीवन में माधुर्यता आती है। 7वें दिन पूजा होती है माँ कालरात्रि की। माँ कालरात्रि की पूजा में आप उन्हें गुड़ या गुड़ से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। 8वें दिन महागौरी की नवरात्र के 8वें दिन पूजा होती है। माँ महागौरी को आप नारियल से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। और 9वें दिन माँ सिद्धदात्री, यानी 9वें दिन माँ सिद्धदात्री की पूजा में आप उन्हें अनार या तिल का भोग लगाएं। शास्त्र कहते हैं कि 9 दिनों में 9 देवियों को इस प्रकार के अगर 9 भोग आप लगाते हैं तो वह 9 देवियां आपसे प्रसन्न होती हैं और आप उनसे मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। यह आवश्यक है कि हम दिन के हिसाब से और देवी के हिसाब से भोग का चयन करें और भोग माँ को वही लगाएं जो शास्त्रीय विधान में आता है। हमने आपको बताया कि 9 दिनों में आप कौन कौन सा भोग कौन कौन सी देवी को लगाएं। अगर आप नवरात्र में इन भोगों को लगाते हैं तो निसंदेह माँ आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगी। देखते रहिए प्रेम सनातन टीवी और हम आपके लिए ऐसे ही कुछ और रोचक प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे। जय माता दी।